मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। मदनी ने दो धर्मों को लेकर जो थ्योरी दी, उसमें इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बता दिया। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर किस आधार पर मदनी ने ऐसा कहा। अब हिंदू धर्मगुरु मौलाना मदनी के विरोध में उतर आए हैं और इस बीच सबकी नजर बागेश्वर धाम की तरफ भी है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने हाल ही में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। ऐसे में बाबा बागेश्वर मदनी के बयान पर कैसे पलटवार करते हैं, कैसे मदनी के बयान पर शास्त्रार्थ करते हैं, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे बाबा बागेश्वर के तेवर हैं, उससे साफ है कि जल्द ही मौलाना मदनी के बेतुके तर्कों पर बाबा बागेश्वर का सनातनी ज्ञान आने वाला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले चमत्कार पर सवाल उठाने वालों को चुनौती। अब मदनी को आईना दिखाने को बाबा बागेश्वर तैयार। कौन धर्म कितना पुराना, आचार्य शास्त्री शास्त्रार्थ को तैयार। ओम आदम पर बाबा बागेश्वर का दमदार प्रवचन। मनु, आदम, ओम, अल्लाह, कौन सा धर्म सबसे पुराना? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जब से ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी की है, तब से बहस छिड़ गई है और बाबा बागेश्वर मौलाना मदनी को अपनी शैली में जवाब देने के लिए तैयार है। बाबा बागेश्वर कैसे हिंदू राष्ट्र के संकल्प के जरिए मौलाना मदनी की बोलती बंद कर सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए, आखिर मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा क्या कहा जिससे अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। अरशद मदनी ने कहा सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, लेकिन बाबा बागेश्वर एक बार नहीं दर्जनों बार उदाहरण सहित व्याख्या कर चुके हैं कि सनातन ही सबसे पहला धर्म है। मौलाना मदनी ने न सिर्फ इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया, बल्कि मनु के लिए कहा मनु ओम को पूजते थे और ओम वही है जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं कि मनु एक अल्लाह। मौलाना अरशद मदनी दरअसल इस्लाम को दूसरे धर्मों से पुराना और बड़ा बता रहे थे। ये सब कुछ उस सभा में हुआ जहां दूसरे धर्मगुरु भी मौजूद थे, बस बाबा बागेश्वर नहीं थे। अगर बाबा बागेश्वर वहां होते तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता। भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम सब हिंदू एक हों, और जिनको इससे दिक्कत हो उन्हें भारत से वापसी पहुंचानी चाहिए। और भी जगह है, अपना पासपोर्ट तैयार रखें। न सिर्फ मौलाना मदनी की कट्टरपंथी तकरीरों को
बल्कि उन जैसे दूसरे कट्टरपंथियों को बाबा बागेश्वर जवाब देते आए हैं। बाबा बागेश्वर के लिए सनातनी आस्था सर्वोपरि है। मदनी की थ्योरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद इसलिए भी है कि अभी तक सनातनी धर्मगुरु सनातन को आदि धर्म बताते आए हैं। वेद पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसी की व्याख्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी करते आए हैं। आस्था को आप जादूगरी से नहीं तौल सकते हैं। हनुमान जी महाराज उड़ करके लंका गए, इसे आप जादूगरी से नहीं तौल सकते। बागेश्वर के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से उनके अनुयायी पुकारते हैं, बागेश्वर धाम में होते चमत्कार पर बाबा खरी खरी सुना चुके हैं। सवाल उठाने वालों को चैलेंज भी कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर की उम्र 26 साल है। वो बताते हैं कि 11 साल पहले हनुमान भगवान से सिद्धि मिली, तभी से सनातन के प्रचार प्रसार में लगते हैं। बाबा बागेश्वर के स्वभाव में कई भाव हैं। मजाक भी करते हैं, कपड़े भी शानदार पहनते हैं, लेकिन जब बात आस्था की आती है तो बेहद गंभीर होकर प्रवचन देते हैं। बाबा बागेश्वर का अंदाज दूसरे संतों से कितना भी जुदा हो, लेकिन उनकी शैली और स्वभाव एकदम सनातनी है। वो राष्ट्रवाद के प्रखर वक्ता हैं और हिंदू राष्ट्र उनके मन में बसता है। हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा की आवश्यकता है और हमें अपने भारतीय सनातनीय परंपरा के प्रत्येक राम भक्त पर भरोसा है कि ये जो बागेश्वर धाम से अलख जगी है, ये क्रांति निश्चित रूप से एक दिन पूर्ण होगी। और भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब अहिंसात्मक राष्ट्र जिसमें हिंसा को किंचित मात्र। चर्चा यह भी है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र मिशन के लिए साधु संतों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद चाहते हैं। इसलिए अपने दरबार में होने वाले विशेष उत्सव में देश भर से साधु संतों को बुलावा भेजा है। बागेश्वर धाम में 19 फरवरी तक सनातन समागम चलेगा, जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा मुखर प्रवचन देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब बाबा बागेश्वर सनातनी सेवा में जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं, तो फिर दरबार क्यों लगाते हैं, पर्चा क्यों निकालते हैं? आज की ऋषि परंपरा को आज तक ना तो कोई मिटा पाया है, ना उसके खिलाफ चल पाया। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सवाल उठ रहे हैं, बाबा बागेश्वर जवाब दे रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं सनातन के खिलाफ उठती साजिशों को रोकना कर्म है। सनातन और राष्ट्र के लिए कर्म को ही सर्वोपरि बता रहे हैं। यानी बाबा बागेश्वर सनातनी सौगंध खा चुके हैं कि पहले सनातन धर्म, उसके बाद दूसरा कर्तव्य। ऐसे में उन तमाम शक्तियों के खिलाफ बाबा का धर्म युद्ध भी शुरू हो गया है, जिन्हें बाबा सनातन विरोधी मानते हैं। फिर चाहे सामने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले हों या फिर कट्टरपंथी तकरीरें देने वाला मौलाना अरशद मदनी, बाबा सबसे शास्त्रार्थ को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।